चलो लास्ट वीडियो में यहीं तक पढ़ाया था। अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट था। इसमें प्रीवियस क्लास में बता दिया था, ये जियोग्राफिक एक्सिस हमारा होता है जो पोलर एक्सिस है। इसी को हम लोगों ने जियोग्राफिक एक्सिस कहा था। और ये जियोग्राफिक इक्वेटर, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस, ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। दोनों एक्सिस कभी भी कोइंसाइड नहीं करते। इन दोनों के बीच का एंगल 11.3 डिग्री, किसी किसी बुक में 17 डिग्री लिख रखा है, इसलिए हमने यहां पर ये भी लिख दिया, लेकिन आप 11.3 डिग्री रखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ याद रखना, 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। बिहार बोर्ड में एग्जाम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा जाता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने बता रखा था 1 गॉस होता है, और जिसका वैल्यू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसका डायरेक्शन जियोग्राफिक साउथ से लेकर जियोग्राफिक नॉर्थ तक होता है। ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, इसका रीजन क्या है। तो अभी तक कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं मिला, लेकिन 3 लेटेस्ट रीजन है, और वो 3 रीजन को, 3 एविडेंसेस को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। पहला रीजन ये है कि जैसे ही हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। यदि मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी ऐसा कंडीशन है, अदरवाइज मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो मैग्नेट सिंपल ऐसे ही अलाइन रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ वो अलाइन हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए लिखा है, a freely suspended magnetic needle always stays along north-south direction. The north poles of needle is towards north of earth and south pole is towards geographic south. अब ये तो हमने मैग्नेट के बारे में कहा। मैग्नेटिक निडल को भी आप सस्पेंड करेंगे। मैग्नेटिक निडल का शेप ऐसा, तो इसका नॉर्थ पॉइंटर इधर, साउथ ये, इसका मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ इधर, जियोग्राफिक साउथ इधर हो गया। समझ में आ गया। अब दूसरा एविडेंस कहता है कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट का ड्रॉ करते हैं, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे न्यूट्रल पॉइंट, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द निडल। जैसे मान लो हमने एक मैग्नेट को कहीं भी प्लेस कर दिया, अपने रूम में ही, अपने लेबोरेटरी में ही, और ये हमारा अर्थ का जियोग्राफिक साउथ और नॉर्थ है। मान लो हमारा जियोग्राफिक साउथ इधर है, जियोग्राफिक नॉर्थ इधर है, और मैग्नेट का नॉर्थ भी इधर ले लिया, साउथ भी इधर ले लिया। अब जब हम निडल को यहां रखेंगे तो इस निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां रखेंगे तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। जहां जहां डिफ्लेक्शन जैसे जैसे हो रहा वैसे वैसे डॉट हम बनाते गए, और इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होता, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया। इसी तरह से यहां भी निडल को रखा, डिफ्लेक्शन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे फील्ड पैटर्न बनता जा रहा है। लेकिन जब यहां पर निडल को रखते हैं तो नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहां से जो फील्ड पैटर्न गया ऐसे चला गया, यहां से जो फील्ड पैटर्न गया ऐसे गया। यहां रखा, नो डिफ्लेक्शन, ऐसा पैटर्न बना, ऐसा पैटर्न बना। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो रहा है। नो डिफ्लेक्शन का मतलब यही है। अब क्या रीजन है तो देखते हैं भाई, यहां से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। अब एक मैग्नेटिक डाइपोल का फील्ड पैटर्न जो बनता है या नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका डायरेक्शन हमेशा उसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेट का बना, इसलिए BM नाम दे दिया। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको पढ़ा रखा है, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम दे देते हैं BH, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, जिसको हम लोग अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहां 0। और जहां 0 आ जाता है इसी को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, when magnetic field lines of magnet are drawn, neutral points are obtained. Neutral points are those points where net magnetic field is 0. The existence of these points indicate that Earth has its own magnetic field. And at these points, the magnetic field of magnet is cancelled or neutralized by Earth's magnetic field. इसका मतलब जहां न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो न्यूट्रलाइज नहीं होता, तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता, तो इंडिकेशन क्या मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। अब आ जाए थर्ड, जो लेटेस्ट व्यू है हमारा। थर्ड कहता है कि हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज, सन से कॉस्मिक रेज निकलते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग एट द सनराइज, उस समय यदि आप सन को कंटिन्यूअसली 1 मिनट भी देखते हैं तो आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। ये कहा भी जाता है कि जैसे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो एट द सनराइज आप कंटिन्यूअसली सन को आप देखें तो बहुत सारे बीमारी खत्म हो जाते, उसके बाद आप नहीं देख पाते। उस समय यदि आप देखते हैं और एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअसली सन को देख के आई को कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो बहुत सारे आपके मतलब कॉस्मिक रेज उस समय डायरेक्टली, आप कंप्लीटली तो नहीं कह सकते लेकिन डायरेक्टली आपके मतलब एनर्जी जो कॉस्मिक रेज सन से निकल रहे हैं वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आएगा। तो ये कहता है कि कॉस्मिक रेज जो सन से निकल रहे हैं तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके साथ उसका कोलिजन होता है अब अपर लेयर में, और जब कोलिजन होता है तो उसको वो आयोनाइज कर देता है। ये जो आयोनाइजेशन होता है ड्यू टू रेडियो एक्टिव फेनोमेना भी होता है। इसका मतलब जितने भी सराउंडिंग एयर अपर लेयर्स की बात कर रहे हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस नेचर जो है वो क्या होता, आयोनाइज हो जाता है। जब आयोनाइज होता तो अर्थ का जब रोटेशन होता अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो आयोनाइज्ड मैटर का भी रोटेशन हो गया। जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन एज्यूम कर लो तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द सर्कुलर पाथ तो करेंट कंस्टिट्यूट होता है। तो I इज इक्वल टू E/T। तो आयोनाइज्ड मैटर का जो चार्ज है बाय टाइम पीरियड उससे करंट मिल गया और एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है।
जब मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, highly energetic cosmic rays coming from sun collide with atoms of gases in the upper layers of atmosphere and ionize them. The atom of atmosphere are also ionized due to radioactivity. Thus, the gases in atmosphere are in ionized state. अब वो आयोनाइज स्टेट में आ गया, इसका मतलब जब अर्थ का रोटेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग करंट बिल्ड होगा। अब स्ट्रॉन्ग करंट बिल्ड होगा तो उसके कारण से मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट जब डेवलप हुआ तो देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। तो लेटेस्ट व्यू यही है, लेकिन अभी भी इस पर आप कहेंगे कि ऑथेंटिसिटी कितना है, तो अभी तक 100% नहीं है। समझ में आ गया? इतने एविडेंसेस मिले, अब इसमें से लेटेस्ट व्यू यही। तो लेटेस्ट व्यू आपसे पूछा जाएगा तो आप ये जवाब देंगे। अब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, हमने कहा कि जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस कभी भी कोइंसाइड नहीं करते, उन दोनों के बीच का एंगल 11.3 डिग्री। इसका मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन भी कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक, अब यहां पर ये एलिमेंट को समझने के लिए सबसे पहला क्वांटिटी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यह कहता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको डिक्लाइनेशन कहते हैं। अब ये ऐसा एक वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन का नाम दिया हमने मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब वो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करने वाला एक प्लेन है। मान लो सिंपल, ये पूरा एक प्लेन है, एक कर्टेन हमने डाल दिया, जो कर्टेन का हॉरिजॉन्टल थ्रेड है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक एक्सिस है ऐसे। ठीक, अब हम जियोग्राफिक मेरिडियन, मतलब जियोग्राफिक एक्सिस ऐसे है और एक वर्टिकल प्लेन जो इससे पास करा हुआ जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया। तो ऐसे एक शीट लिया, एज्यूम किया ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। ठीक, अब ये मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे हुआ तो ऑब्वियसली जियोग्राफिक एक्सिस कुछ एंगल बनाएगा, तो ये जियोग्राफिक एक्सिस हो गया। हम मान लेते हैं डायगनली, अब डायगनली एक प्लेन बना दो तो वो क्या होगा, थोड़ा ट्विस्ट होगा, तो वो क्या बना, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब दोनों के बीच कुछ एंगल होगा, तो जियोग्राफिक मेरिडियन से नीचे मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया, इसका मतलब डिक्लाइन हो गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसलिए यहां पर इस एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का नाम थीटा रख दिया। इसका मतलब सिंपली पूछा जाए कि अर्थ का पहला एलिमेंट तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। हो गया। अब ये वैल्यू वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस, क्यों, जियोग्राफिक एक्सिस फिक्स है, जियोग्राफिक मेरिडियन फिक्स है, मैग्नेटिक एक्सिस फिक्स नहीं है। वो मुजफ्फरपुर में अलग, पटना में अलग आएगा, दिल्ली में अलग आएगा, त्रिवेंद्रम में अलग होगा। समझ में आ गया? अब यहां पर कहता है कि जब कोई भी लाइन सेम डिक्लाइनेशन को रिप्रेजेंट करे, सेम का मतलब आइसो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। ठीक, these are the lines where same angle of declination, isogonic lines। एक ऐसा लाइन जहां पर सेम डिक्लाइनेशन नहीं हो उसका नाम क्या बन जाएगा, सॉरी जीरो, उसको हम कहेंगे एगोनिक लाइन। These are the lines where angle of declination is zero।
समझ में आ गया? तो पहला एलिमेंट हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। किसमें? तो उसका क्या हो गया, जीरो जब वैल्यू हो जाएगा तो उसका नाम ही पड़ गया एगोनिक लाइंस, दोनों कोइंसाइड कर गया। चलिए अब यहां पर ये एंगल है। अब कहता है कि एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमने क्या कहा कि डायगनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जियोग्राफिक एक्सिस की तरफ जाएगा। तो वो लाइन ऐसे गया, ये लाइन क्या कहलाया, मैग्नेट का, मैग्नेटिक निडल जो सस्पेंडेड किया उसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ये। अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम क्या दिया, BH, वर्टिकल का नाम क्या दिया, BV। इसका मतलब क्या है कि यदि हम एक मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड कर दें, मान लो हमने सस्पेंड किया मैग्नेट को, तो इधर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी का नाम है B। अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसका नाम BH, इसका नाम BV, इसका नाम डेल्टा। और इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा को एंगल ऑफ डिप। ठीक, और तीसरा कंपोनेंट क्या बन गया, BH। तो अर्थ के तीन कंपोनेंट, थीटा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दूसरा क्या बना, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा BH अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, तीन एलिमेंट। तो यहां पर वही, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज कॉल्ड डिप और इंक्लाइनेशन एट दैट पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तीन एलिमेंट आ गए समझ में? ठीक, अब यहां पर इक्वेटर पर इस डेल्टा का वैल्यू 0, मतलब यह है हमारा इक्वेटर अर्थ का कहां पर है, ये अर्थ, ये पोलर एक्सिस, ये हमारा जियोग्राफिक इक्वेटर। यहां पर डेल्टा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री, यही लिखा है। और जब पोल्स पे आते हैं तो पोल पोलर एक्सिस इसी को कहते हैं, तो यहां पर डेल्टा का वैल्यू क्या आता है, 90 डिग्री। आ गया समझ? क्लियर है 100%? अब आ जाए फिर वैसे ही एक ऐसा लाइन जहां पर सेम डेल्टा हो जाए, तो आइसोक्लिनिक, और जहां पे 0 हो जाए एक क्लिनिक। क्लियर हो गया? और जहां पर सेम, ध्यान देना, सेम अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाए उसको कहते हैं आइसोडायनामिक। पीएच का वैल्यू जहां सेम हो जाए उसका नाम आइसोडायनामिक। और BH 0 नहीं हो सकता, BH 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते ही नहीं, मैग्नेटिज्म पढ़ते ही नहीं। तो 5 लाइंस याद हो गया, आइसोक्लिनिक, अक्लिनिक, आइसोगोनिक, अगोनिक, आइसोडायनामिक। ठीक है, अब आ जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। अब इसके बाद इस BH का वैल्यू B cos डेल्टा, BV का वैल्यू क्या आ गया, B sin डेल्टा। अब सिंपली हमने फिर से कहा कि जैसे
एक निडल को सस्पेंड कर दो, निडल में डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया। ये क्या दिया? बी दिया। ये क्या दे दिया भाई? बी एच दे दिया। ये क्या दिया? बी वी दे दिया। ये वैल्यू क्या दिया? डेल्टा दिया। तो बी के कंपोनेंट बी एच डायरेक्शन में होगा, इसलिए बी एच का वैल्यू बी कॉस डेल्टा। बीवी का वैल्यू क्या आ गया? बी साइन डेल्टा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या बन जाएगा? ये बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में? अब दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे, tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या बना? बीवी बाई बी एच। तो जब हमको डेल्टा या एंगल ऑफ डिप निकालना हो तो ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये फॉर्मूला। और इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। मैग्नेटिज्म का जो भी पार्ट है हम लोगों के सिलेबस में, इवन एंट्रेंस में भी, वो हमारा लिमिटेड पार्ट है, लिमिटेड एडिशन है इसमें। चलिए अब हम लोग कंफर्म हो जाए तो बी का वैल्यू यही आ गया, तो अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, और tan डेल्टा का वैल्यू बी वी बाई बी एच आ गया। क्लियर है? अब देखिए कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको समझने की कोशिश करना, एंट्रेंस का सवाल इसी पर रहता है। कहता है इफ द डिप सर्किल, जो हम डेल्टा मेजर करते हैं वो मैग्नेटिक निडल जिसको डिप सर्किल भी कहते हैं, तो कहता है डिप सर्किल इज नॉट प्रॉपरली सेट बट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, देन कंपोनेंट बी एच जो होगा वो बी एच कॉस अल्फा फॉर्म कर रहा है। तो उस कंडीशन में अपरेंट एंगल ऑफ डिप जो बन जाता है, जो नया बनता है, उसको हम लोग tan डेल्टा डैश कहते हैं। मतलब क्या है? ध्यान दोगे एकदम क्लियरली समझ में आएगा। पहले बी एच ऐसे था, बी भी यहां था, एकदम क्लियरली समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान देना थोड़ा। और ये बी था। अब कहता डिप सर्किल को प्रॉपरली सेट नहीं किया, थोड़ा कुछ एंगल बना रहा है, तो होना कैसे था इसको? ऐसे, लेकिन कुछ एंगल बना लिया। मान लो वो एंगल इसके साथ अल्फा बना दिया, जब अल्फा बनाया तो नया बी एच यहां ना आ गया, ऊपर था नीचे आ गया, और पहले डेल्टा ये था तो रिजल्टेंट भी इधर चला गया। अब डेल्टा डैश ऐसे बन गया, वर्टिकल में नो चेंजेस, तो वर्टिकल अपनी जगह पर है गया। अब लिखते हैं tan डेल्टा डैश क्या कहलाएगा? वर्टिकल डैश बाई हॉरिजेंटल डैश, न्यू। बी एच में चेंजेस है, बीवी में नो चेंज, तो बीवी वैसा ही रह गया। अब बी एच डैश कितना बन गया?
पहले वाले से बी एच डैश का क्या रिलेशन आ गया, कितना एंगल बना दिया भाई, कॉस अल्फा। तो बी एच डैश क्या बन गया, बी एच कॉस अल्फा। बी वी बाई बी एच क्या बना, टैन डेल्टा। इसलिए अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या बन गया, टैन डेल्टा बाई कॉस अल्फा या बीवी बाई बी एच कॉस अल्फा। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि नया जो एंगल ऑफ डिप बनेगा उसका वैल्यू टैन डेल्टा डैश इक्वल टू टैन डेल्टा बाई कॉस अल्फा। तो हमको एंगल दिया रहेगा कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा है, समझ में आ गया। एंगल दिया रहेगा कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा है और हमको नया एंगल ऑफ डिप पूछेगा और ट्रू एंगल ऑफ डिप भी दिया रहता है। तो डेल्टा गिवन होगा, अल्फा गिवन होगा, डेल्टा डैश निकालना है। आगे समझ में हो गया टाइप। कल इसका हम लोग प्रॉब्लम सेशन रखेंगे, ठीक है। क्लास काफी डिस्टर्ब हुआ है, अब इसको मैनेज करना होगा, वो किया जाएगा, कोई उपाय निकालते हैं। संडे वगैरह को क्लास रखेंगे, इस संडे को रखेंगे क्लास। हाँ, लास्ट मंडे को कोई भीड़ भी नहीं है, मंडे भी रखेंगे, संडे भी, चूंकि फिर उधर रक्षाबंधन में छुट्टी हो जाएगी, इसलिए बहुत हैम्पर हुआ है क्लास।